तो टॉपिक है टेबल इन HTML। तो पहले नोटपैड जो है वो तो खोलना ही पड़ेगा। फर्स्ट एक्टिविटी हम लोग क्या सीखे थे, सेव कर लेना है किसी भी प्लेस में। फिलहाल डेस्कटॉप पे हम सेव कर रहे हैं और नाम कुछ भी दे सकते हैं। इस फाइल का नाम भी हम दे देते हैं टेबल डॉट HTML। तो डॉट HTML एक्सटेंशन से मेरा जो पेज है वो आ गया। ये तो प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी समझाया हुआ है कि कैसे सेव किया जाता है और क्यों हम लोग करते हैं। ये टोटली है वेब पेज डिजाइनिंग का टूल। तो मेरा जो पेज है ब्राउजर विंडो, जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो अलग करके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। ये बाय डिफॉल्ट जितना भी सिस्टम से हम यूज करेंगे सब में रहेगा। गूगल क्रोम, मोजिला और भी बहुत सारा ब्राउजर्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज, जो अलग से तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ता है। बट ये इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज का अपना है, ये सब मशीन में तुम्हें मिलेगा, अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो ब्राउजर आ गया मेरा, कोड विंडो भी खुला हुआ है। ऑल्ट टैब कीबोर्ड में प्रेस करके हम चेंज कर सकते हैं। मेरा कोड विंडो मींस नोटपैड एंड ब्राउजर विंडो दोनों। कुछ बेसिक टैग जो होता है वो मुझे अभी लिखना है। ओपनिंग टैग HTML का एंड HTML का क्लोजिंग टैग एक साथ लिख लिए। उसके बाद हेड पार्ट का ओपनिंग टैग, हेड टैग का अच्छा हेड टैग का HEAD, हेड टैग का ओपनिंग टैग एंड हेड टैग का क्लोजिंग टैग। उसके बाद हेड के अंदर में हम दे देते हैं टाइटल। टाइटल कुछ भी दे सकते हैं, हम नाम दे देते हैं क्लास। तो प्रोसेस क्या बताए थे हम, वन बाय वन जो पार्ट हम लोग लिखेंगे वो अप्लाई करके देखेंगे वो आया है या नहीं। ऐसा नहीं है नेट से देख के, बुक से देख के या मेरा क्लास को देख के कॉपी में लिख, कॉपी का जो नोट्स है उसको देख के पूरा लिखते जाएंगे और बाद में चेक करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो कर चुके हैं पहले इसको अप्लाई करके देखेंगे इसमें आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया मतलब कुछ गलत किया, जैसे कि हम हेड का स्पेलिंग गलत दिख रही है, वो तो आता नहीं है। अब तुम लोग अभी देख रहे हैं तो मुझे इन्फॉर्म अलर्ट कर दिया। अब हम खुद काम कर रहे हैं, अलर्ट करने वाला कोई नहीं है। जब हम उसको अप्लाई करेंगे देखेंगे वो नहीं आया तो हम समझ जाएंगे इसी में से गलती। आप 50 लाइन लिख लेंगे तो उसके बाद तो मुझे समझ में नहीं आएगा गलत कहां पर है। तो इसको सेव कर लेते हैं। सेव तो किया हुआ है, कंट्रोल एस करके सेव को अपडेट कर लिए। चले गए ब्राउजर में, ऑल्ट टैब कीबोर्ड में प्रेस करके भी जा सकते हैं और क्लिक करके भी जा सकते हैं। F5 से हम रिफ्रेश किए तो यहाँ पर टाइटल बार में मेरा दिखाई दे रहा है। जो टाइटल जो होता है, टाइटल बार में क्लास जो है नाम मेरा आ गया। वेब पेज का नाम ही आता है टाइटल बार में। जैसे कि नोटपैड जब खुलते हैं टाइटल बार में क्या लिखा हुआ रहता है, नोटपैड। वो मेरा लिखा हुआ नहीं है, जिन्होंने नोटपैड को बनाया है वो लिख दिया है, वो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। नोटपैड जब हम खुलते हैं तब ये क्या दिखाता है, नोटपैड ही टाइटल बार में लिखा हुआ है। MS वर्ड जब खुलेंगे MS ऑफिस या MS वर्ड दिखाएगा। फेसबुक जब खुलते हैं फेसबुक दिखाता है, गूगल जब खुलते हैं गूगल दिखाता है। जो भी वेबसाइट्स लेके हम लोग काम करते हैं उसी का नाम दिखाता है, वो हम लोग देख सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह इसका जो टाइटल है वो हम क्लास यहाँ पर दे देंगे। हेड क्लोज करने के बाद बॉडी टैग में हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम काम करते हैं। तो बॉडी टैब ओपन करके बॉडी टैग को यहाँ से क्लोज भी कर लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है टेबल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल बनाने के लिए वो क्लिक करना पड़ता है और सिलेक्ट करना पड़ता है कितना रो एंड कॉलम हम लोग लेंगे, टेबल आ जाता है। और एक्सेल में तो बाय डिफॉल्ट टैबुलर फॉर्मेट रहता है, लेकिन ये HTML है। यहाँ पर तो टेबल तुम्हारा क्लिक करने से नहीं आएगा, यहाँ पर टेबल के लिए तुम्हें कोड लिखना पड़ेगा। तो टेबल के लिए भी यहाँ पर कोडिंग कैसे होगा, TABLE टेबल। टेबल ओपन किए, टेबल को क्लोज भी किए। अब टेबल जब मेरा ओपन हो चुका है, टेबल में कुछ एट्रीब्यूट्स का हम यूज कर रहे हैं टेबल को दिखने के लिए। जैसे कि टेबल का एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पर दे रहे हैं, बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल टू हम 1 किए, 2 3 सब करके देखोगे तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद हम यहाँ पर दिए विड्थ, विड्थ हम कर दिए 50%। 50% मतलब स्क्रीन के हिसाब से 50% एरिया लेके तुम्हारा टेबल रहेगा। तो टेबल आ चुका है, टेबल क्लोज भी किया हुआ है। टेबल के अंदर में क्या होता है, वर्ड के एंगल में सोचो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एंगल में सोचो। रो रहता है, कॉलम रहता है, रो एंड कॉलम लेके तो टेबल बनता है। तो टेबल तो हम ले चुके हैं लेकिन रो कॉलम नहीं लिए हैं। रो लेने के लिए तुम्हारा कोड है TR मतलब टेबल रो एक्टिवेट हो गया और उसके बाद टेबल रो हम क्लोज भी कर दिए। तो अब कितना रो लिया, अब एक ही रो लिया है।
रो के अंदर क्या होता है, कॉलम। कॉलम यहाँ पर जैसे कि रो लेने के लिए टी आर लिखे, ठीक उसी तरह कॉलम लिखने के लिए हम टी सी नहीं लिख सकते, टी सी नहीं लिख सकते। कॉलम तुम्हारा डिपेंड करेगा एक रो में कितना डेटा है उसके ऊपर। एक रो में अगर तुम्हारा 2 डेटा है तो कितना कॉलम हुआ तब, 3। कटा হবে দুটো হবে, একটা রোতে দুটো डेटा আছে, ধর নেম আর ক্লাস, তাহলে কলাম কটা হবে, দুটো হবে। 3 अगर डेटा रहेगा तो 3 कॉलम होगा। तो एक रो में कितना डेटा रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा कॉलम कितना होगा। तो डेटा के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे टीडी, टेबल डेटा। कहां पर लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, रो के अंदर में है ना, टीआर शुरू किया हुआ है, टीआर क्लोज किया हुआ है, उसके अंदर में टीडी लिख रहे हैं। और ये टीआर किसके अंदर में है, टेबल के अंदर में है। टेबल के विदाउट टेबल तुम्हारा टीआर टीडी काम नहीं करने वाला है। तो टीडी करके यहाँ पर हम लिखे मान लो नेम, टीडी को क्लोज कर दिए। उसके बाद वापस दूसरा एक टीडी में लिखे हम रोल, टीडी को क्लोज कर दी। सेव ऑल टैब F5 करके रिफ्रेश किए तो देखो मेरा टेबल आया है। उस टेबल में फिलहाल एक रो आया है और उस रो में मेरा 2 डेटा है। मुझे और एक तो डेटा चाहिए, नेम रोल तो लिए हैं, क्लास भी चाहिए। तो हम टीडी और एक तो ले लेते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं क्लास और टीडी को क्लोज कर देते हैं। सेव ऑल टैब F5। तो कितना डेटा आया है, 3 एक रो के अंदर। रो को क्लोज करने के बाद वापस और एक रो लेते हैं टीआर करके। रो लिए हैं मतलब रो को क्लोज भी करना पड़ेगा, यही आदत में डालना चाहिए। ओपन जब करोगे क्लोज पहले ही कर लो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे क्लोज करना, तो गलत होगा तुम्हारा। आप जो टीआर, आप जो टीडी है इसमें हम लिखते हैं, मान लो नाम लिखते हैं एएसडी, टीडी क्लोज कर दिए, एएसडी नाम है, उसका रोल है मान लो 5, टीडी क्लोज कर दिए। और वो कौन सा क्लास में पढ़ता है वो टीडी में हम लिख दिए 12 और टीडी क्लोज कर दी। सेव ऑल टैब F5। तो देखो और एक रो आया है जहां पर नेम के जगह पे नेम लिखा हुआ है, रोल के जगह पे रोल लिखा हुआ है, क्लास के जगह पे क्लास लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम जितना चाहे टीडी का यूज कर सकते हैं। बाद में तो लिखेंगे नहीं, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये टीआर से लेकर ये टीआर क्लोज तक क्या करेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। एएसडी के जगह पे पीएचडी लिख देंगे, मतलब नाम चेंज करेंगे, रोल चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशंस भी तुम्हें करना पड़ेगा ना, उसका कलर देना पड़ेगा सबका। वो पार्ट में अभी हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारा सीखा हुआ है तो कर सकते हो। किसी एक रो को कलर देना है, किसी एक रो को, मान लो ऊपर वाला जो हेडिंग में जो रो है उसको कलर देना है। हम इसके अंदर में एट्रीब्यूट दे दिए बीजी कलर। तुम लोग अगले दिन सीखे थे बॉडी में बीजी कलर दिया था तो पूरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया था। अब हम एक पर्टिकुलर रो में दे रहे हैं बीजी कलर, बीजी कलर हम कर रहे हैं ग्रे। बीजी कलर हम कर दिए ग्रे। किसका किए, पर्टिकुलर एक रो का किए तो उसी रो का आएगा। बीजी कलर डायरेक्ट लिखोगे टैग के अंदर काम नहीं करेगा, क्योंकि बीजी कलर एट्रीब्यूट्स है, वो तुम्हें किसी टैग के अंदर में लिखना पड़ेगा। हाँ, जिस टैग में काम करेगा ऑब्वियसली। अब फॉन्ट में तुम बीजी कलर डाल दोगे तो फॉन्ट में तो बीजी कलर होता नहीं है, तो काम नहीं करेगा। एट्रीब्यूट्स को मतलब वो एक्सेप्टेड होना चाहिए, जैसे कि बॉडी में तुम्हारा बीजी कलर एक्सेप्टेड है, रो में बीजी कलर एक्सेप्टेड है, पर्टिकुलर एक सेल में तुम देना चाहते हो तो टीडी के अंदर बीजी कलर एक्सेप्टेड है। तो करते करते तुम्हारा हो जाएगा, तो हम दे सकते हैं। तो इस सब पार्ट में हम बाद में जाएंगे, अभी इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी जो हम लोग का रिक्वायरमेंट है वो है टेबल। अभी जो रिक्वायरमेंट है वो है टेबल। टेबल को समझना, जो 50% एरिया लेके आया है विथ बॉर्डर 1 किया हुआ है, इसीलिए टेबल दिखाई दे रहा है। अगर तुम टेबल का बॉर्डर नहीं देता या मान लो बाद में तुम इसको 0 कर दे दिया तो तुम्हारा जो टेबल है वो तुम्हारा शो अप नहीं होगा। टेबल है बट उसमें दिखाएगा नहीं। जितना भी वेबसाइट हम लोग देखे हैं अभी तक लाइफ में, शॉपिंग करने के लिए, कॉलेज का एडमिशन करने के लिए, किसी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, मूवी का टिकट बुक करने के लिए, तो जितना भी वेबसाइट अभी तक हम लोग देखे हैं लाइफ में, सब में टेबल का यूज है। 1 to 2% जो तुम देखा है उसमें मे भी नहीं हो सकता है, वो 1 to 2% है। बाकी जितना भी देखा है तुम, सब में टेबल का यूज है। लेकिन तुम्हें हर वक्त टेबल दिखाई नहीं दे। तुम रिजल्ट देख रहे हो ऑनलाइन तो टेबल में तुम्हारा रिजल्ट आ गया, तुम्हें समझ में आ रहा है अच्छा ये टेबल में बनाया हुआ है, हम लोग सीखे हैं।
लेकिन तुम जब फेसबुक को खोल रहे हो, तुम जब मूवी टिकट बुक करने के लिए बुक माई शो बोल के वेबसाइट को खोल रहे हो, या तुम IRCTC का वेबसाइट को खोल रहे हो, तुम्हें टेबल दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें दिख रहा है ऑप्शन, नेम वगैरह लिखने का ऑप्शन, इधर कुछ एडवर्टाइजमेंट चल रहा है उसका ऑप्शन, तुम्हें कुछ फैसिलिटीज ऑफर किया गया है उसका ऑप्शन, ये सब देख रहे हो। लेकिन सब में टेबल है। टेबल के अलावा तुम्हारा वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है बनेगा नहीं। तुम्हें अगर एक कंप्लीट वेब पेज डिजाइन करना है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो टेबल में बनेगा, जो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे कि अभी मुझे टेबल दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या टेबल नहीं है? है ऑब्वियसली दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो जीरो भर के रखे हैं। लेकिन विदाउट टेबल तुम्हारा वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है, इधर कुछ उधर कुछ नीचे कुछ, ये पार्टीशंस आएगा ही नहीं। जैसे कि पिलर का अलावा तुम्हारा घर बनेगा नहीं। अब घर बन जाने के बाद पिलर दिखाई नहीं देता, कहां पर है? सब देखने में सब एक लगता है, लेकिन सब एक मटेरियल्स नहीं है। इस प्लेस में जो मटेरियल्स है, इस प्लेस में वो मटेरियल्स नहीं है, अलग है। ठीक है, इस जगह पे जो मटेरियल्स है उसके थोड़ा ऊपर और इसके थोड़ा नीचे सेम मटेरियल्स नहीं है, अलग मटेरियल्स है, अलग प्रोसेस से उसको बनाया गया है। लेकिन जब कंप्लीट हो चुका है हम लोग सब सेम देखते हैं, समझ में नहीं आता हम लोग। लेकिन हम लोग घर बनाना देखे हैं किसी ना किसी जगह पे, अपना हो या पड़ोसी का हो या रास्ता में हो, बहुत कुछ कंस्ट्रक्शंस का काम लोग देखते हैं हम लोग, इसीलिए हम जो बोल रहे हैं तुम्हें समझ में आ रहा है। क्लियर? अब वेब पेज में उतना भी समझ में नहीं आएगा जब तक हम लोग कंप्लीट वेब डिजाइनिंग नहीं सीखेंगे। अभी आज का क्लास में हम वेब डिजाइन नहीं सीख रहे हैं, आज का क्लास में टूल सीख रहे हैं वेब डिजाइनिंग का, जो है टेबल। उसका इंपॉर्टेंस ही बताने के लिए ये हम डिस्कस किए, तो उसमें अभी ध्यान नहीं देना है, तुम्हें टेबल सीखना है, टेबल का प्रोसेस को जानना है। टेबल के अंदर हम टीआर ले सकते हैं, टीटी ले सकते हैं, कैसे क्या क्लोज करना पड़ेगा, इसके अंदर में क्या लिखना पड़ेगा, ये प्रोसेस को तुम्हें समझना है। इस प्रोसेस में अगर तुम्हारा कुछ डाउट्स है तो तुम मुझे बोल सकते हो। अभी लिखने का जरूरत नहीं है, क्लास रिकॉर्डेड है, बाद में घर में जाके लिख लेना, हम ग्रुप में दे देंगे। अभी लिखोगे तो टाइम जाएगा, पहले क्लास खत्म कर लेते हैं। इसी में से कोई डाउट्स है किसी का? ओके, अब जहां पर टी डी का यूज हम लोग कर रहे थे, पहले हम बॉर्डर को 0 से 1 ही कर देते हैं, नहीं तो समझने में अभी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं तो इसको देना जरूरी है, तो उसको रखने रहने तो। हाँ, जो बोल रहे थे टी डी जहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं वहां पर हम टी एच भी यूज कर सकते हैं, सेम है, प्रोसेस सेम है। हम टी डी यूज करेंगे या टी एच यूज करेंगे, वो तो डिपेंड करता है एज पर आवर सिचुएशंस, एज पर आवर नीड्स। डिफरेंस क्या है वो अप्लाई करने के बाद पता चल जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस मेरा क्या आएगा, ये जब इसको हम अप्लाई करेंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। इसको सेव करके हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं टाइप करके, देखो पता चल गया। तो टीएच मतलब क्या हो गया? टेबल हेडिंग, ऑटोमेटिकली सेंटर हो गया और बोल्ड हो गया। अगर तुम्हें सेंटर एंड बोल्ड का रिक्वायरमेंट था तो तुम्हें सेंटर टैग अलग से लिखना पड़ता, बोल्ड करने के लिए वी टैग यूज होता है, वी टैग के अंदर लिखना पड़ता है वी, तो अलग से तुम्हें लिखना पड़ता है। लेकिन तुम टीएच जब यूज करोगे, टीएच का मतलब क्या हो गया? टेबल हेडिंग, तो तुम्हारा जो मैटर है ऑटोमेटिकली वो बोल्ड एंड सेंटर में आएगा। तो इसीलिए हम बोले एज पर योर रिक्वायरमेंट, तुम्हारा अगर रिक्वायरमेंट पे है तुम लिखोगे, नहीं रिक्वायरमेंट पे है तो नहीं लिखोगे। क्लियर? लेकिन जो करोगे पहले ही कर लो, क्योंकि बाद में हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, बाद में हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। अगर मुझे मान लो नेम का जो टीएच है उसमें थोड़ा कलर चाहिए, मुझे पहला जो कॉलम है, पहला जो रो है उसमें बीजी कलर चाहिए, उसमें बीजी कलर चाहिए ग्रे, और नेम जहां पर लिखा हुआ है उसमें मुझे बीजी कलर, उसमें मुझे कलर चाहिए, तो उसका जो टीडी है उसमें हम लिखेंगे बीजी कलर इक्वल टू पिंक, सीओ सीओ एलोआ, इसको कर दिए पिंक। आप मान लो इसको बोल्ड भी करना है, किसको ना, एएचडी बोल के जो नाम लिखा हुआ है ये नाम है, तो नाम को हम कर दिए बोल्ड, सेव ऑल्ट टैब F5, तो नाम देखो एएचडी बोल्ड आ गया। अब तुम्हें हम क्यों बोले जो भी करना है पहले कर लो, उसके बाद कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि तुम्हें नहीं तो बार बार मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब मुझे नेक्स्ट नेम जब लिखना पड़ेगा, हम क्या करेंगे? ये जो रो लिया हुआ है नेम का, टीआर से लेकर टीआर तक, इसी में तो तुम्हारा डेटा है, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का डेटा कहां पर है? टीआर से लेकर ये जो टीआर खत्म हुआ है इसमें सेव किए, सॉरी कॉपी किए, कॉपी करने के बाद बाहर आके एंटर दिए, एंटर देके पेस्ट कर दिए, पेस्ट करने के बाद जहां पर तुम्हारा लिखा हुआ था एएचडी वहां पर तुम दूसरा कुछ नाम लिखो,
जहां पर रोल नंबर लिखा हुआ था 5, वहां पर तुम 6 लिख दो, क्लास देख रहे हो। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा मेहनत कम होगी। अगर तुम 10 नाम लिख लिया, 10 नाम लिखने के बाद तुम्हें जो करने के लिए दिया है, या हम तुम्हें करने के लिए दिए, हम तुम्हें बोले सब जो नेम में कलर चाहिए, नेम का बैकग्राउंड में कलर चाहिए, तब तुम सोचो क्या करना पड़ेगा, 10 में तुम्हें कलर का ऑप्शन देना पड़ेगा, बाद 10 में तुम्हें लिखना पड़ेगा, 10 बार लिखना पड़ेगा। लेकिन पहले ही हम सब सेट कर लिए, उसके बाद कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मतलब मेरा टाइम बच गया। हम शुरू से बोलते आ रहे हैं सिर्फ करने से नहीं होगा, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट भी आईटी सेक्टर में करना पड़ेगा, कि कितना कम समय में ज्यादा काम हो सके वो तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले ही वक्त दो, उसमें सोच लो किसमें अच्छा लगेगा, क्या बेटर है। अगर तुम्हें कोई करने के लिए दिया है तो तुम्हें पूछ लो बार बार कि देखिए ऐसा कर, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा कर दे, पहले ही पूछ लो, तो तुम्हारा टाइम बचे। और इसी के साथ साथ हम लोग सीखे टेबल कैसे बनाया जाता है HTML में। लेकिन ये मार्कशीट बनाने के लिए और नेम रोल क्लास करने के लिए हम लोग टेबल का यूज नहीं करेंगे HTML में, ये सिर्फ समझाने के लिए है। आज का क्लास जो है वो है टेबल कैसे, टेबल का कोडिंग कैसे किया जाता है, कोडिंग को समझाने के लिए क्लास है। एनी डाउट्स? नेक्स्ट जो हम लोग सीखेंगे, वो बोलने के पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं, जितना कुछ भी है टेबल को सिर्फ रखे, बाकी सबको डिलीट कर दिए। बोलो तो कुछ नहीं रखे, अभी ब्लैंक हो गया मेरा टेबल। अब हम यहाँ पर लिखते हैं टिया, नया रो वापस लिए और उस रो को क्लोज भी किया। अब अभी जो टेबल हम लेंगे, इसका जो विड्थ है इसको थोड़ा और भी कम कर देते हैं, 30% कर देते हैं। टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है हम लोगों का, वो है रो मार्च एंड कॉलम मार्च। जब डेटा को हम लोग यूज करते हैं तब क्या करते हैं, मार्च करते हैं ना, हेडिंग वगैरह लिखने के लिए या कुछ भी रिक्वायरमेंट के लिए मार्च करना पड़ता है। मार्च से सिलेक्ट करके मार्च में क्लिक कर देते हैं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर से ऑप्शन बनाया हुआ है, इजी है, क्लिक किए हो गया। लेकिन यहाँ पर तो तुम्हें कोडिंग के थ्रू तुम्हें मार्च करना पड़ेगा, कोडिंग के थ्रू तुम्हें मार्च करना पड़ेगा। तो पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलते हैं समझाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम एक टेबल इंसर्ट करते हैं, मान लो ऐसा छोटा सा टेबल, जहां पर हम ऊपर में ये 2 सेल है, ये 2 सेल कहा जाता है, इसको जानते हो, ये 2 जो सेल है ऊपर में, ये 2 सेल को हम सिलेक्ट करके क्या करेंगे, मार्च सेल का ऑप्शन है, कर दिए मार्च सेल। ये 2 सेल को मार्च करके हम यहाँ पर लिखे नेम, नीचे हम नेम लिखे, कि नाम तो RUTRA, रुद्र माझी। तो इसको हम थोड़ा नेम जो लिखा हुआ है इसको बोल्ड कर देते हैं और ये सेंटर भी कर देते हैं, बोल्ड के साथ साथ इसको सेंटर भी कर देते हैं इनके हेडिंग। तो देखो इस टेबल को देखो, पहला वाला रो में डेटा कितना है, एक तो डेटा, और वो डेटा लिखने के लिए 2 कॉलम को मार्च किया गया है, ये कॉलम था, ये कॉलम था, दोनों को मार्च किया, 2 कॉलम को मार्च करके एक ही डेटा लिखे, नेम। क्लियर? अब हम चले जाते हैं नोटपैड। तो एक रो है, एक रो में एक ही कॉलम है, एक ही डेटा है, वो है TH का यूज क्यों करेंगे हम, क्योंकि हम लोग बोल्ड और सेंटर चाहते हैं इसमें। कॉलम, 2 कॉलम को मार्च करना है, 2 कॉलम को मार्च करना है, तो लिखेंगे COLSPAN, कॉल स्पैन इक्वल टू 2, और यहाँ पर लिख दिए नेम, TH जो था उसको क्लोज कर दिया। इस रो में और नहीं कुछ लिखना है, क्योंकि एक रो में हम देखे थे एज एग्जांपल MS वर्ड में, एक रो में एक ही डेटा लिखा हुआ था नेम, तो यहाँ पर भी एक रो में एक ही डेटा लिखे, हाँ, लेकिन 2 कॉलम का मार्च करके लिखे, 2 कॉलम का जगह लेके लिखे हैं। इसको रिफ्रेश करके देखो, नेम आ गया, एक रो में एक ही डेटा। वापस नया रो लेते हैं, उस रो को क्लोज भी करते हैं। इस रो में हम 2 डेटा लेंगे, पहला हम TD में लिखते हैं रुद्रो, TD क्लोज, दूसरा TD में हम लिखते हैं माझी,
टीडी क्लोज, सेव ऑल टैब F5, देखो आया है। क्लियर। तो जो हम वहां पर ऑप्शन से करते हैं वो यहाँ पर कोडिंग से की। और तुम यहाँ पर नया क्या सीखा, तो कॉलम को मर्ज करने के लिए जो टैग का यूज होता है वो है कॉल स्पैन। अब कितना कॉलम का मर्ज होगा वो तो डिपेंड करता है, वही क्वांटिटी तुम्हें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, वो तो एज पर रिक्वायरमेंट, वो एज पर रिक्वायरमेंट। क्लियर, एनी डाउट। हम वापस चले जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसको अनडू करते हैं कंट्रोल जेड से। अब हम इधर से मर्ज कर रहे हैं, देखो इधर से ये दो सेल को मर्ज कर रहे हैं। ये दो सेल को मर्ज करने के बाद हम यहां पर लिख रहे हैं नेम रुद्र माझी। अब क्या हुआ, ये दो रो है जो मर्ज करके नेम लिखा गया, और पहला जो रो है, ये ध्यान से देखो, पहला जो रो है, पहला रो में दो डेटा है, नेम है रुद्र है पहला रो में, दूसरे रो में सिर्फ माझी है। ये क्यों हम ध्यान से देखने के लिए बोले, क्योंकि अगर हम इसको बोल्ड कर देंगे, अगर हम इसको बोल्ड कर देंगे और सेंटर अलाइनमेंट का यूज करेंगे, दोनों तरफ से सेंटर का यूज अगर हम करेंगे, तो तुम्हें लगेगा क्या, तुम्हें लगेगा ये तुम्हारा कहां गया अलाइनमेंट, तुम्हें लगेगा क्या सेंटर दोनों तरफ से सेंटर कर देंगे तो क्या लगेगा, लगेगा ये तो तुम्हारा बीच में है। या हो सकता है मान लो 5 लाइंस है इसमें, मान लो डेज का नेम लिखा हुआ है संडे मंडे ट्यूसडे, और इधर सबको मार्च करके लिखा हुआ है डेज, तो तुम्हें लगेगा मिडिल वाला रो में तुम्हारा डेज लिखा हुआ है, नहीं, वो डेज तुम्हारा पहला रो है। यहाँ पर जैसे कि नेम पहला रो में, पहला रो में दो डेटा है, नेम है रुद्र है, लेकिन नेम जो है वो दो रो के जगह लेके है, ये तुम्हें ध्यान देना है, ये दो रो के जगह पे लिखा हुआ है तुम्हारा नेम। अब हम चले आते हैं नोटपैड में, तो वापस ये सबको डिलीट करते हैं। तो फिलहाल मेरा टेबल है, एक रो है और कुछ नहीं। इस रो में जो पहला डेटा होगा वो बोल्ड है एंड सेंटर है, मतलब TH ROWSPAN रोज स्पैन 2, वो रोज स्पैन 2 करके आएगा, और आएगा लिखा जो आएगा वो है नेम। और इसमें और एक डेटा है, वो नॉर्मल डेटा है DD, उसमें लिखा हुआ रहेगा रुद्रो, TD क्लोज, TRP क्लोज। नया जो TR है, नया जो रो मेरे सामने आएगा, उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ एक ही डेटा रहेगा जो उसका सरनेम है, जो हम पिक्चर से ऑलरेडी क्लियर करवा चुके हैं। अब इसको सेव करके जब रन करेंगे हम, देखो ऐसा है, दो रो मर्ज हो चुका है, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखे थे वैसा ही आउटपुट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। क्लियर, कुछ डाउट्स? तो कॉलम जब मर्ज करने का रिक्वायरमेंट होगा तब मुझे लिखना पड़ेगा कॉल स्पैन, रो जब मर्ज करने का रिक्वायरमेंट आएगा तब हम लोगों को लिखना पड़ेगा रो स्पैन। कमिंग जो क्लास होगा हम लोग का HTML का, उसमें हम लोग वेब पेज बनाना शुरू करेंगे। इस सिचुएशंस में आ गए हैं जहां पर हम लोग वेब पेज बना सकेंगे, थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में जाएंगे जहां पर खुद पेज को डिजाइन करेंगे। ऑप्शंस अभी बहुत बाकी है, लेकिन वो बाकी जो ऑप्शंस है वो पेज डिजाइन करते हुए आएगा जब जिस जैसे रिक्वायरमेंट हो। जो बेसिक्स था वो हो चुका इसी के साथ। क्लियर।